हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों का जो फर्स्ट सेम का सिलेबस होगा वो कवर हो जाएगा इन पॉइंटों के साथ। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स शेड्यूल कर रहा हूँ। वन बाय वन मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो सब समझ में आ गई है या आने वाली होंगी, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, जिससे कि इस चैनल पे आपको पीसीए फर्स्ट सेम का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर अवेलेबल होगा। तो मैं आज वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, साझा करने जा रहा हूँ कि सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ कि सी के प्रोग्रामिंग का सिलेबस किस तरीके से आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होगी। बीसीए फर्स्ट ईयर, बीसीए सेकंड सेम, दो सेम आपके होते हैं, जिसमें कि सी प्रोग्रामिंग आपको दो पार्टीशंस में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बीसीए फर्स्ट सेम में आपके कुछ टॉपिक्स है, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शन। दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ बीसीए फर्स्ट ईयर एंड बीसीए सेकंड सेम। यदि मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर के अंदर ही दो ही सेम होते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड सेम। तो फर्स्ट सेम में ये सब बेसिक फंडामेंटल्स आप लोग पढ़ने वाले हैं, और इन सब के पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से बीसीए सेकंड सेम में यदि मैं बात करता हूं, तो एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, structure union, introduction to preprocessor and file handling. This is a multiple different type of concepts, like it's a बोल सकते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेम में मैं कोर सी प्रोग्रामिंग को फोकस कर रहा हूँ, और बीसी सेकंड सेम में मैं आपका एडवांस सी को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं वन बाय वन एक एक लेक्चर्स आपके एक टॉपिक के बेसिस पर मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ इस चैनल पे। यदि सब लोगों को यदि कंटेंट जानना है, पहचानना है, तो इन सब पॉइंटों को आप वन बाय वन इस प्ले लिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हैं। और इसके सारे ये नोट्स जो पीडीएफ फॉर्म है, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर शेयर कर दूंगा। तो वहां से आप इसका ये स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या अपने नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, बीसीए फर्स्ट सेम का यदि मैं पार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, मैं सी सिलेबस की डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि सी होती क्या है, किसे कहते हैं, कहाँ से ये टर्म आया सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज सी। तो इस पॉइंट को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसका नाम सी क्यों रखा गया है। सी ही क्यों रखा गया है? अल्फाबेट तो ए से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, वाई वी कॉल सी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इसका नाम सी क्यों रखा गया है। तो पहली पॉइंट मैंने ये लिखा है, द बेस ऑफ फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, कि सबसे पहला जो हमारी एल्गोरिथम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आई थी, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, एल्गो आई थी। एल्गो फॉर ए, फॉर स्टार्टिंग अ करेक्टर ए। एल्गो बेस्ड एक लैंग्वेज आई थी, जिसका 1960 में इसने डेवलप हुआ, और ये एल्गो फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज थी, जो कि टोटली डिपेंड ऑन एल्गोरिथम बेस्ड लैंग्वेज होगी। सेकंड आपकी बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी। बीसीपीएल की यदि मैं बात करता हूं, तो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे एल्गोरिथम के, जिसके बेसिस पर प्रोग्रामिंग बीसीपीएल आई थी। देन बीसीपीएल के शॉर्ट नाम को, बहुत लेंदी नाम था बीसीपीएल का, तो उसको शॉर्ट नाम कन्वर्ट करने के लिए 1970 में आपको बी लैंग्वेज को डेवलप किया। जब बी लैंग्वेज डेवलप की, तो उसके अंदर प्रोसेसिंग जैसे एल्गोरिथम के सारे फीचर्स एड ऑन थे, और अपना भी एक फीचर ये एड ऑन था कि ये यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो पर किसी पर भी काम कर सकता है। बट लेकिन इसके बाद एक और न्यू लैंग्वेज डेवलप हुई, जिसका नाम है आपका सी लैंग्वेज, जो कि आप पढ़ रहे हैं 1972। अब ये क्यों आई सी लैंग्वेज, इसके अंदर क्या फीचर्स थे? सी लैंग्वेज के अंदर सारे फीचर्स एल्गो, बीसीपीएल, बी लैंग्वेज के थे, बट इसका अपना एक यूनिक फीचर है, जिसका नाम है डाटा टाइप। जैसे कि आपके डाटा को कैटेगराइज कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है, इसीलिए इस लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज आया। देखिए, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री मैंने आपको बताई। दिस इज अ बेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गो फर्स्ट लैंग्वेज आई 1960 में, इसने डेवलप किया, राइट। फिर 1967 में यदि मैं बात करता हूं, तो बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस पॉइंट को आप पढ़ पा रहे होंगे, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और ये जो डेवलप किया है, वो किसने डेवलप किया है? मार्टिन रिचार्ड ने डेवलप किया है इसको, राइट। उसके बाद इसी के अंदर यदि मैं बात करता हूं, यही पॉइंट जो मैंने अभी बोला आपको कि बीसीपीएल बहुत लेंथी वर्ड था, तो इसलिए उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स केन थॉमस ने डेवलप किया।
जिसमें कि बी लैंग्वेज इसको डेवलप कर दिया गया, न्यू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया 1970 में। क्योंकि 1967 में यदि मैं बीसीपीएल की बात कर रहा हूं तो बीसीपीएल बहुत एक बड़ा बिग नाम था, तो उसको लेने में, नाम लेने में या फिर इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा सा टफ लगता था, इसीलिए इसको बी लैंग्वेज के नाम से इंट्रोड्यूस किया केन थॉमस ने। सेम वही फीचर्स बीसीपीएल के कंबाइन फीचर्स थे। उसके बाद यदि मेरी बीसीपीएल हुआ, एल्गोरिथम्स हुई, उसके बाद मेरी जो डेवलप लैंग्वेज आई है, आप देखिए ये लिखा है, दिस इज अ प्रोग्राम वाज क्रिएटिंग यूजिंग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एटीटी बैल। लैबोरेटरीज में इसको डेवलप किया बहुत सी बीसीपीएल और बी लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। 1972 में डेनिस रिचे ने इसको डेवलप किया, किसको, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। कहां पर किया, लाइब्रेरी फॉर्म में किया, लैबोरेटरी में किया था। और एल्गोरिथम बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज के सारे फीचर्स इस सी लैंग्वेज के अंदर है। तो यदि मैं बात करता हूं तो सारे फीचर्स तो हैं, और इसका नया फीचर अपना क्या होगा, तो ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर एक नया फीचर एड ऑन होता है जिसे कि आप डाटा टाइप बोलते हैं। और सी लैंग्वेज जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जिसके बेसिस पर आपकी सी लैंग्वेज को आप स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपनी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकता हूं इजी वे में इन द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहां पर ये होता है इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप्ड इन 1972। डेनिस रिचे ने इसको डेवलप किया था। और मैनी फीचर्स डेवलपर बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सी प्रोग्रामिंग जो होता है वो सी विंडो पर, एक्सपी पे, विस्टा पर और लाइनक्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्पेशल नया फीचर यदि मैं बात करता हूं तो वो स्पेशल नया फीचर होगा डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप की यदि मैं बात करता हूं तो डाटा टाइप मेनली जो मेरा पार्ट होता है वो होता है कि डाटा को क्लासिफाइड करना विद द फॉर्म ऑफ कि किस फॉर्म में आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज द बेस्ट फीचर यदि मैं बात करता हूं तो वो सी प्रोग्रामिंग का डाटा टाइप होगा। बाकी सारे फीचर्स लाइक एल्गो, बीसीपीएल, बी लैंग्वेज के सारे फीचर्स इसके अंदर एड ऑन है। और डाटा टाइप ये डिफाइन करता है कि सी इज अ डिफर टू द एल्गो एंड बीसीपीएल लैंग्वेज। एल्गो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, बीसीपीएल भी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, बट इन दे आर थ्री लैंग्वेज डेवलप तो हो गई थी, बट इसके बाद मेरा जो डाटा था वो बहुत ही हौच पौच था, जिसकी वजह से मेरे को डाटा को क्लासिफाइड करना पड़ा। वो फीचर्स आपका सी प्रोग्रामिंग में आया जिसको आप डाटा टाइप के नाम से पहचानते हैं। तो डाटा टाइप की भी एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ, डाटा टाइप होता क्या है, किसे कहते हैं। तो अभी आप इतना पॉइंट समझिएगा कि ये इसके फीचर्स इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं ऑपरेटर के ऊपर, ऑपरेटर क्या होते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बनाने वाला हूं डाटा टाइप्स किसे कहते हैं, इस फॉर्म में ही आएगा, स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में डाटा टाइप भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब इस वीडियो को यदि समझ में आ गया हो, पॉइंट क्लियर हो गया हो, तो सारे में स्टेप बाय स्टेप सारे फर्स्ट सेम के सारे सिलेबस आपको मैं इस वीडियो के साथ क्रिएट करने वाला हूं। तो आपको यदि वीडियो समझ में आ गई है तो इसको लाइक जरूर कर दें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपकी ये वीडियो यहाँ पर मैं एंड करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो को मैं शेयर जरूर करूंगा अब आगे आने वाले टाइम में कि डाटा टाइप किसे कहते हैं और क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।